तेनालीराम की कहानी। कांच का गुलदान। अपने जन्मदिन पर राजा कृष्णदेव राय को सबने तोहफे दिए। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के राजाओं ने भी उन्हें जन्मदिन के तोहफे भेजे। उनमें से एक था मैसूर के सुल्तान द्वारा भेजे 4 खूबसूरत कांच के गुलदान। उन गुलदानों पर किया गया काम नायाब था। राजा ने अपने नौकरों को सभी तोहफे संभाल कर रखने को कहा, खासकर उन 4 गुलदानों को। एक रोज सुबह के वक्त राजा का कास्ट नौकर जगन्नाथ राजभवन में सफाई कर रहा था। तभी कहीं से एक बदमाश बिल्ली वहां कूदी। बिल्ली के कूदने से जगन्नाथ डर गया और उसके हाथ से गिरकर कांच का एक गुलदान टूट गया, जो मैसूर के राजा ने भेजा था। उस गुलदान के टूटने की खबर से महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जगन्नाथ को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जगन्नाथ ने अपनी सफाई देनी चाही पर राजा ने उसकी एक न सुनी। तेनालीराम ने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश की कि जगन्नाथ का अपराध इतनी बड़ी सजा के लायक नहीं है, पर वे किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। परंतु इस घटना ने तेनालीराम का दिल दहला दिया। इतनी सी गलती के लिए मौत की सजा, यह तो न्याय नहीं है। तेनालीराम जेल में जगन्नाथ से मिलने गया और उसे इस मुसीबत से बाहर निकलने की एक तरकीब समझाकर लौट आया। अगले दिन जगन्नाथ को फांसी होने वाली थी। मरने से पहले जल्लाद ने जगन्नाथ से आखिरी इच्छा पूछी। जगन्नाथ ने बाकी के 3 गुलदान भी देखने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही वे गुलदान उसके सामने लाए गए, उसने एक एक करके 3 गुलदान तोड़ दिए। यह देखकर राजा आग बबूला हो गए। जब जगन्नाथ से ऐसा करने की वजह पूछी गई तो वह बोला, महाराज, एक गुलदान टूटने की वजह से मुझे जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कल को किसी अन्य से भी ये गुलदान टूट सकते हैं। एक तोड़ूं या 4 मुझे फांसी से बड़ी सजा तो मिल नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही बाकी के 3 गुलदान भी तोड़ दूं, ताकि इनकी वजह से किन्हीं अन्य 3 निर्दोष की जान तो न जाए। जगन्नाथ के इस जवाब से राजा कृष्णदेव राय की आंखें खुल गई। उन्हें जल्दबाजी में लिए गए अपने फैसले पर अफसोस हुआ और उन्होंने जगन्नाथ की फांसी की सजा माफ कर दी। यही नहीं, उन्होंने बाद में जगन्नाथ को अकेले में बुलाकर उससे माफी भी मांगी। तब जगन्नाथ ने उन्हें बताया कि किस प्रकार फांसी से पहले दिन तेनालीराम उससे मिलने जेल में आया था और उसी ने सभी गुलदान तोड़ने की तरकीब सुझाई थी। महाराज ने तेनाली को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।